बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक हो गई और अल्लाह पाक की हिफाजत में होगी। आज हम झटपट तैयार होने वाली कलेजी बनाएंगे, चटपटी मज़ेदार। जल्दी से अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। आधा किलो हमने कलेजी ली है और साथ ये 3-4 करतने हैं और कुछ इसके अंदर फटे हैं और इस तरह ये थोड़े से हार्ट भी हैं इसके अंदर। तो 2-3 सब्ज़ी मिर्चें इसके साथ काट के रख ली हैं और तकरीबन 1.5 नींबू है, इसका रस निकाल लेंगे। और बाकी चीज़ों में प्याज एक दरमियाने साइज़ का छोटा सा काट लिया और लहसुन है इसको भी बारीक काट लिया। एक टमाटर है दरमियाने साइज़ का और एक सब्ज़ी मिर्च है उसको भी बारीक काट लिया। और बाकी मसालों में एक बड़ी इलायची है और 2 काली मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा है, थोड़ा सा साथ इसके लहसुन का पाउडर रखा है वो भी डालेंगे इसके अंदर। सुरख मिर्च है 1/2 टीस्पून और धनिया पाउडर ये भी 1/2 टीस्पून है और ज़ीरा है जो वो साबुत मैंने लिया है, क्रश नहीं किया हुआ, और ये भी 1/2 टीस्पून है। हल्दी 1/2 टीस्पून है, नमक भी 1/2 टीस्पून है और तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसमें सब धनिया है, इसको भी काट के रख लिया है। बाकी ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। तो चलते हैं, फ्लेम ऑन करते हैं। फ्राई पैन रख लिया, अब इसके अंदर ऑयल डालेंगे 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल लेंगे इसमें। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे जो हमने क्रश करके रखा है। लहसुन ब्राउन हो गया है, अब इसके अंदर प्याज डाल देंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आ गई। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब इसके अंदर सुरख मिर्च डाल देते हैं और इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, काट के रखे हैं वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम नमक ऐड कर देंगे इससे। और दालचीनी और 2 काली मिर्च साबुत और 1 बड़ी इलायची ये भी डाल देंगे और लहसुन का पाउडर है वो भी डाल देंगे इसके अंदर और साथ हल्दी डाल देंगे। साबुत ज़ीरा ये भी इसके साथ ही जाएगा। धनिया पाउडर, ये सारे मसाले डाल के इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इसका वेट करेंगे। फिर ये टमाटर का जो पेस्ट बनाया हमने, मसाला तैयार किया है, वो सारा अच्छे से बन गया है इस तरह और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। और अब इसके अंदर थोड़े से जो हमने काट के रखे हैं छोटे वो डाल देते हैं क्योंकि वो सख्त होते हैं, तो उनको पहले ही डालेंगे। और ये 4 गर्दन है, इसके अंदर इसकी यखनी बन के इसका टेस्ट कलेजी के अंदर बहुत ही अच्छा आएगा और मज़ेदार बनेगी, तो वो डाल देंगे इसके अंदर। और ये हट भी ये भी सख्त होते हैं थोड़े से, इनको भी डाल देंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे और 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर कलेजियाँ वगैरह डाल देंगे। ये 5 मिनट फ्राई हो गई है अच्छे से और अब आधा कप पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए, टेंडर हो जाए। पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अच्छे से सारा मसाला वगैरह मिक्स हो जाए और फिर पानी के खुश्क होने तक हम वेट करेंगे। जब भी पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर इसको अच्छे से भून लेंगे। पोटे जो हमने डाले थे वो 10 मिनट पकने के बाद ये अच्छे से टेंडर हो गए और इसके अंदर से यखनी निकला, इसको फ्राई कर लिया हमने और अब अच्छे से इसका ऑयल सेपरेट हो गया है तो इसके अंदर कलेजी डाल देंगे। इस तरह ये जो कलेजी हमने रोटे से साफ करके रखी है ये डाल देंगे और अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये जल्दी बन जाता है
कलेजी को हमने 5 मिनट फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ेदार सी चटपटी कलेजी तैयार करेंगे। अब जो हमने सब्ज़ मिर्चें काट के बड़ी बड़ी रखी थी उनको डाल देते हैं इसके अंदर। 3-4 पीस हैं, ये भी डाल देंगे इसके अंदर और कवर करके स्टीम पे रखेंगे 5 मिनट के लिए। कलेजी हमारी तैयार हो गई है। 10 मिनट हमने इसको अच्छे से पका लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और अब इसको थोड़ी सी आग तेज़ करके फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आज की कलेजी की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।